नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे विवाद के कारण को समझेंगे। क्यों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूस ने दोस्तों अपने लाखों सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखा है और इन देशों के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। रूस ने दोस्तों चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है और रूस ने अपने ड्रोन और मिसाइलों को भी तैनात कर रखा है। पूरी तरह से युद्ध की संभावना बनी हुई है। तो आइए जानते हैं विवाद का असली कारण क्या है और यदि युद्ध होता है तो किसका पलड़ा रहेगा भारी, भारत और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत किसके साथ रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस व यूक्रेन के बीच विवाद का कारण। देखिए दोस्तों, यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो क्या है, आइए इसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। स्थापना के समय इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना। नाटो के जो सदस्य देश हैं वह एक दूसरे की सहायता व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश शामिल हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा रहा करते थे। अब ये जो है नाटो के सदस्य हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। यही कारण है कि रूस इसका पूरा विरोध कर रहा है। दोस्तों, रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने एक बार कहा था, यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। आखिर यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन दोस्तों कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। अब यदि युद्ध होता है तो किसका पलड़ा रहेगा भारी, आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार है। रूस की बात करें तो 2.9 मिलियन सैनिक है रूस के पास और यूक्रेन की बात करें तो 1.1 मिलियन सैनिक यूक्रेन के पास हैं। रूस के पास दोस्तों 30,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यूक्रेन के पास 12,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यूक्रेन के पास दोस्तों 34 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं और रूस के पास 544 फाइटर हेलीकॉप्टर हैं। रूस के पास दोस्तों 1500 लड़ाकू विमान हैं और यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास दोस्तों यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर हैं, टैंक हैं और बख्तरबंद वाहन भी हैं। लेकिन यूक्रेन को दोस्तों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों का भी साथ है और यूक्रेन का सैन्य बजट दोस्तों 45,000 करोड़ रुपए है और रूस का सैन्य बजट 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब आप तुलना कर सकते हैं किसका पलड़ा रहेगा भारी। भारत किसके साथ खड़ा है, रूस के साथ या यूक्रेन के साथ, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्रेन तथा रूस दोनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध काफी ज्यादा मजबूत है। साथ में रूस की बात करें तो भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से ही खरीदता है और रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का दोस्तों समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। इसलिए भारत ऐसा जोखिम कभी नहीं उठाएगा और दोनों के साथ समान व्यवहार रखने की कोशिश करेगा। अब यदि युद्ध होता है तो भारत और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, यदि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें $100 से लेकर के $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं और नेचुरल गैस की सप्लाई दोस्तों प्रभावित हो सकती है और प्रभावित होने से इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। साथ में दोस्तों भारत की बात करें तो भारत यूक्रेन को दवा और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सामान बेचता है, जबकि यूक्रेन से खाने के तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीजों की खरीदारी करता है। युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा और भारत के लिए परेशानी बढ़ेगी। घरेलू स्तर पर भी महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो
यहाँ पर समाप्त होता है। रूस और यूक्रेन मुद्दे पर आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।